जय हिंद दोस्तों मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। कोडिंग डिकोडिंग का हमारा चैप्टर चल रहा था, चौथा चैप्टर। और तो चौथे चैप्टर के अंतर्गत हमने टाइप कवर किए थे, 7 टाइप। लेकिन हम आज टाइप करेंगे 8वां और 9वां टाइप। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट टाइप होता है जो एसएससी बैंकिंग के लिए विशेष तौर से होता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन बढ़िया टॉपिक है और इस टॉपिक को आप ध्यान से देखें और इसे देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आप दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमारे जो क्लास होती हैं उस पर हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी कर दिया करो। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो को प्रारंभ करता हूं और हम आज 8वां 9वां टाइप के साथ हम आगाज़ करते हैं वीडियो के साथ। ठीक है, तो हमारा वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो हमारा टाइप लेते हैं 8वां तुलनात्मक कोडिंग। तुलनात्मक कोडिंग क्या होता है? तुलनात्मक कोडिंग को जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोडिंग बाय कंप्रेशंस, और दूसरा पढ़ेंगे हम शर्त पर आधारित कोडिंग, यानी कि कंडीशनल कोडिंग। तो हमें पहला टाइप हम लिख देते हैं यहाँ पर। पहला टाइप क्या होगा? ठीक है, पहला टाइप होगा हमारा तुलनात्मक कोडिंग। ठीक है, ये टाइप है और टाइप दे देते हैं नाम, टाइप का नाम आर्ट। तो मैंने क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि प्रश्न का माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे इसे। तो दोस्तों आपको एक प्रश्न नज़र आ रहा होगा कि प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ होता है कोल्ड वेदर हायर, तो 3, 5, 6 का अर्थ होता है हॉट कोल्ड और डे, और तथा 5, 8, 9 का अर्थ होता है डे एंड नाइट। तो इसी आधार पर तो हॉट शब्द का कुट अंक क्या होगा? ठीक है, तो मैंने समझने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन है वैसे लिख दिया, जैसे 1, 2, 3 का अर्थ होता है, 1 का होता है कोल्ड, 2 का होता है वेदर, 3 का होता है हायर। वैसे फिर 3, 5, 6, तो 3 का होता है हॉट, 5 का होता है कोल्ड, 6 का कोड होता है डे। ठीक है, फिर वैसे ही 5, 8, 9, तो 5 का कोड होता है डे, 8 का होता है एंड और 9 का होता है नाइट। ये तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें तो कुछ हेरा फेरी की नहीं है। ठीक है, अब ये पूछा है कि हॉट का कोड क्या होगा, तो हॉट का कोड क्या होगा वो बता देते हैं हम आपको। तो हॉट का कोड क्या होगा, पहले तो हमें इस 3 का कोड निकालना है। तो 3 का कोड ऐसे निकालना जिसमें इसमें भी 3 होना चाहिए, इसमें भी 3 होना चाहिए, लेकिन 3 हमारी जो कॉलम है आपको दिख रही होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम में से 3 कौन से कॉलम में आ रहा है, यानी कि 3 आ रहा है फर्स्ट में और सेकंड में। ठीक, अब आपको देखना है फर्स्ट सेकंड से 3 काटते, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फर्स्ट कॉलम सेकंड में जो नीचे आ रहा है कॉलम में, वो समान शब्द आ रहे हैं बार बार में, समान कौन से अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, तो समान आ रहा है, एक तो देखते हैं जैसे कोल्ड आ रहा है, तो कोल्ड 3 का कोड क्या होगा? कोल्ड होगा। ठीक है, अब बात आती है 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, लेकिन 5 समान क्या आ रहा है, एक तो कोल्ड आ रहा है, डे आ रहा है और डे इसमें आ रहा है, तो ये तो हो गया इसका कोड। अब बात करते हैं हॉट की। तो हॉट में बचा कौन? 6। कौन बचा? तो 6 इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है?
यदि सांकेतिक भाषा में मंडे इज हॉलीडे को सा डा पा ना लिखा जाता है तो दे इंजॉय ए हॉलीडे को डा ना टा का लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सांकेतिक भाषा मंडे को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब मैं इसे थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करता हूँ। दोस्तों मैंने जैसा क्वेश्चन था वैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि मंडे, यह मंडे है दोस्तों, मंडे इज ए हॉलीडे, तो मंडे इज ए हॉलीडे, ठीक है। अब दोस्तों ये ध्यान रखना इसका कोड क्या, देखो मंडे का कोड सा है, इज का कोड डा है, ए का कोड पा है और ना का कोड हॉलीडे है। तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। जैसे इनके पहले ऊपर जैसे मंडे इज हॉलीडे लग दिया, फिर उनके नीचे संख्या लग दी, फिर दूसरा दे इंजॉय हॉलीडे, दे इंजॉय हॉलीडे, फिर इनका कोड क्या लिख दिया, जैसे आपको दिख रहा होगा ये डा ना टा का लिख दिया, ठीक है। जैसे हमने पहले में किया था वैसे ही हमें इसमें करना है, ठीक है। आप जैसे इनमें अक्सर हमें बार बार कौन सा दिख रहा है, जैसे इसमें ए दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, ए इसमें दिख रहा है, ए इसमें दिख रहा है, तो मैं ए तो दिख रहा है तो ए पे हम लगा सकते हैं गोला, क्या लगा सकते हैं, गोला, ठीक है। इस पे भी हम गोला लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि नीचे जो ए के यानी कि समान कौन कौन सी आ रही है, यानी कि ए के हम कह सकते हैं जैसे सानी आ रहा है, ठीक है, डानी आ रहा है, ठीक है, डा आ रहा है। लेकिन दोस्तों डा तो इसका कोड होता है, किसका कोड होता है, डा डे कोड तो इसका होता है ना, ए का कोड। तो ये पूछ किसका रहा है, ये पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन में मंडे, तो मंडे पूछ रहा है। तो जैसे ए का कोड क्या हो गया, ए का कोड हो गया डा, ठीक है। और अब हॉलीडे इसमें भी है, इसमें भी है, तो हॉलीडे को हम कहें ना, ठीक है। अब बचा कौन, मंडे, मंडे का कोड क्या होगा दोस्तों, तो मंडे में या तो सा आएगा या पा आएगा, या तो सा या पाया, दोनों ही आ सकता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन कौन से में दिख रहा है, दोनों ऑप्शन दिख रहा है हमें सी ऑप्शन में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 1 2 3 का अर्थ होता है इट इज ब्लैक, 3 4 5 का अर्थ होता है डॉग इज रनिंग, 3 5 6 का अर्थ होता है इज रनिंग गुड, 7 2 8 का अर्थ होता है ब्लैक पेट काउ, 6 3 7 का अर्थ होता है काउ इज गुड। तो ब्लैक काउ इज रनिंग। तो दोस्तों जैसे ये पहले हल किया था, पहले प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में हल किया था, वैसे ही हमें इसको करना है, यानी कि 1 2 3 ऊपर लिख लेना है और इसके नीचे इट इज ब्लैक कर देना है, ठीक है। फिर जैसे 3 4 5 को ऊपर लिख देना है, इसके नीचे डॉग इज रनिंग कर देना है, लिख लेना है, ठीक है। फिर तीसरा कॉलम में 3 5 6 का, 3 का कोड इज, 5 का रनिंग और गुड का 6। वैसे 7 2 8 का कोड होता है ब्लैक पेट काउ, 6 3 7 का कोड होता है काउ इज गुड। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। ये आरआरबी एलपी 2008 और आरआरबी अजमेर गुड्स गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मैं आपका उत्तर का इंतज़ार करूँगा। तो मैं आपको टाइप नंबर 9 में लेकर चलता हूँ दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे लिखा जाए तो ये लिखा जाता है, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बैंक और एसएससी में विशेष तौर पे पूछे जाते हैं। इन दोनों को बैंक और एसएससी में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अधिकतर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चंस के अनुसार हमें उत्तर देना है, ठीक है। जैसे इन्होंने दिया गया है अक्षर संकेत दिया गया, अक्षर संकेत में क्या दिया गया है 5 9 8 C 3 8 1 डॉलर प्रतिशत 4 2 6 स्टार 7 6
6 नहीं सॉरी, ये फॉन्डल है, ठीक है। फिर इसके बाद में हैज है। फिर अक्षर कूट, 5 अक्षर कूट में दिया गया BEPAKDE सॉरी FHQIRJUMVT दिया गया, ठीक है। तो अब इस प्रश्नों के उत्तर इसके आधार पे देना है। जैसे दोस्तों मैं बता दूं इसमें कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा होगा 9। दूसरा क्वेश्चन है 1, 2, 4, 8, 6, ठीक है। अभी देखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये समस्या। तो इन क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। अब जैसे 9 आपको दिख रहा होगा, इस सारणी में 9 दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो 9 के नीचे 9 के कोड क्या होता है, ई होता है। 9 के कोड कौन क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं ई होता है, ठीक है। अब 1 के नीचे कौन सा होता है, 1 का कोड क्या होता है, 1 का कोड क्या होता है एफ, 1 का कोड क्या होता है एफ, ठीक है। 2 का कोड क्या होता है, 2 के कोड दिख रहा है आपको आर दिख रहा है, 2 का कोड क्या दिख रहा है आपको आर दिख रहा है। फिर आपको 4 दिख रहा होगा आपको, 4 के नीचे क्या दिख रहा है आई, 4 के नीचे क्या दिख रहा है आपको आई। 8 के नीचे क्या दिख रहा है आपको डी। और 6 के सॉरी 6 नहीं है ये, हाँ 6 के नीचे दिख रहा है आपको जेड, ये जेड है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा EFRI, दोस्तों 8 के नीचे डी आना चाहिए था, ये डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा लास्ट में पकड़ना है, जैसे हाँ हमारे सामने दिया गया है जैसे 6 के नीचे जेड, ठीक है, और जेड है। और 8 के नीचे कोड दिया गया है, 8 के नीचे डी। तो दोस्तों ये अगर दिख रहा होगा ई, 9 के नीचे ई आ गया, ठीक है। आई 1 के नीचे एफ आ गया, फिर आर आ गया, और 4 के नीचे आपको दिख रहा होगा आई आ गया, और 8 के नीचे आपको दिख रहा होगा डी आ गया, और जेड। तो दोस्तों अब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन में लिख देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन होगा नन। क्या होगा, नन होगा ऑप्शन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, दूसरे क्वेश्चन में कैसे करना है। वैसे ही प्रतिशत 4187 स्टार, ठीक है। अब मैंने बताया था प्रतिशत के नीचे आपको क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। 4 के नीचे क्या दिख रहा है आपको, 4 के नीचे आई दिख रहा है। 1 के नीचे क्या दिख रहा है आपको, एफ दिख रहा है। 8 के नीचे क्या दिख रहा है आपको, 8 के नीचे दिख रहा है डी दिख रहा है। और 7 के नीचे आपको क्या दिख रहा है, 7 के नीचे दिख रहा है दोस्तों ये एम दिख रहा है, ठीक है। और स्टार के नीचे क्या दिख रहा है, यू। तो दोस्तों ऑप्शन में कौन सा देगा, QIFDMU, QIFD, Q 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो QUIF QIFDMU, सॉरी यू नहीं है, QIFDMU। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब तीसरे क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चंस है हमारे सामने 387 हैज C9, ठीक है। अब मैं बता दूं दोस्तों कि 3 का कोड क्या होता है, 3 का कोड है हमारा
के ऑप्शन अभी मैच करा है। 8 का कोड क्या है मैं लिख देता हूँ, 3 का कोड है, 3 का कोड क्या है के। 8 डी का कोड क्या है दोस्तों मैं बताता हूँ, वो सॉरी 8 का कोड है डी, ठीक है। और 7 का कोड क्या है, 7 का कोड है एम, ठीक है। और हेज का कोड क्या है, हेज का कोड है टी। सी का कोड है ए और 9 का कोड है ई। तो दोस्तों के डी एम ए टी ई, ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट इज राइट द आंसर। चौथे क्वेश्चन दिख रहा होगा अब तुमको कि रेट 8 9 1 पॉन्ड $2 6, ये क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। तो आपको ये दिखना होगा कि ये 8 है, इसका कोड क्या होता है दोस्तों मैं बता दूं कि इसका कोड 8 का कोड पी होता है। कौन होता है, पी होता है, ठीक है। 9 का कोड कितना होता है, 9 का कोड होता है, 9 का कोड दोस्तों ई होता है, ठीक है। और 1 का कोड कितना होता है, 1 का कोड होता है दोस्तों एफ होता है, ठीक है। और 8 9 1 और एक होता है पॉन्ड। पॉन्ड का कोड कितना होता है दोस्तों, पॉन्ड का कोड होता है एच होता है, ठीक है। 2 और 6 की बात कर ले तो 2 का कोड क्या होता है, 2 का कोड होता है आर, 6 का कोड होता है जेड, ठीक है। तो पी ई एफ एच आर जे यानी कि ऑप्शन नंबर डी, पी ई एफ एच आर जे ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है 8 9 1 4 2 6, ये बता दिया था दोस्तों मैंने आपको। अब 5वें क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ। 5वें क्वेश्चन है आपके सामने 4 8 3 1 2 और ये है प्लॉन, ठीक है। तो 4 का कोड क्या होता है, 4 में लिख देता हूँ 4 8 3 1 2 प्लॉन, ठीक है। तो 4 का कोड क्या होता है दोस्तों, मैं 4 का कोड एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आपको 4 क्या दिख रहा है, 4 का कोड क्या होता है, आई होता है, क्या होता है, आई होता है। और फिर ए का कोड क्या होता है, ए का कोड होता है दोस्तों, ए का कोड क्या है हमारे पास, पी होता है। 3 का कोड क्या होता है, 3 का कोड के होता है, ठीक है। एक का कोड कितना होता है, एक का कोड होता है एफ। 2 का कोड क्या होता है, 2 का कोड होता है आर। एस का कोड क्या होता है, एस का कोड होता है एस नहीं सॉरी प्लॉन्ड है, प्लॉन्ड का कोड कितना होता है, बी है। तो हमारा ऑप्शन देखना है, हमें ऑप्शन मैच करना है कि आई पी के एफ आर वी, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर निकल के आया है। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन, डी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों हो सकता है ये वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल दे, हो सकता है ये वीडियो किसी के लिए यूजफुल हो। दोस्तों आप इसे ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को दूसरों के पास भी पहुंचाए और ये आप तक ही सीमित न रखे दोस्तों। और इस कोरोना वायरस में आप स्वस्थ रखिए और अपना परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों मैं फिर आपसे एक विनती और करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, और अगर दोस्तों इसमें कुछ भी कमी आपको दिखे तो आप इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसे कुछ लिख सकते हो। अगर आपको कुछ कमी दिख रही है तो कमी लिखो, अगर आप कुछ को बढ़िया समझ में आ रहा तो उसे यस लिख कर भेजो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो नो लिख कर भेजो। ओके, ऑल द राइट।